राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री सेवक वाणी में श्री सेवक जी महाराज ने हरिवंश कृपा पात्र उपासकों की हृदय की वृत्ति बतलाई। श्री सेवक जी वर्णन करते हैं, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। हम कैसे जाने हमारे ऊपर भगवान की कृपा है?
आचार्य चरण की कृपा है, श्री किशोरी जी की कृपा है। बोले जब साम्य अवस्था आ जाए, समभाव हो सबके प्रति, शत्रु शत्रु न दिखाई दे, मित्र मित्र न दिखाई दे, कौन दिखाई दे फिर? केवल और केवल प्रभु दिखाई दे। भक्त के जीवन में न कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है। साम्य अवस्था रहती है। मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब में सम रहता है और ये परमावश्यक है। जब तक ये समता नहीं आती तब तक भगवत राज्य में प्रवेश होना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि मन इसी मान अपमान, इसी सुख दुख में, इसी निंदा स्तुति में, इसी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में फंसाए रखता है, भगवान का चिंतन नहीं होने देता। अमुक व्यक्ति ऐसा है या अमुक व्यक्ति अच्छा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। या तो देखे तो गुण देखे, और उत्तम बात यह है कि गुण या उभय न देखिए, गुण या अवगुण दोनों ही न देखे। क्योंकि देखने के लिए हम ये चले हैं कि एक ही परम तत्व सर्वत्र विराजमान है, ये देखने के लिए चले हैं। इन पांचों प्रकरणों में जो श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं भक्तों के लक्षण, अलग अलग प्रकरण इसमें महापुरुषों ने भेद किए, लेकिन पांचों प्रकरणों में एक बात साम्य है, समान है। क्या? भक्त राग द्वेष से रहित होता है। क्यों? क्योंकि अगर राग द्वेष युक्त होगा तो उसी राग द्वेष में उसका चिंतन लगा रहेगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा और ये व्यक्ति बहुत बुरा। इन दोनों प्रकार की वृत्तियों को भक्त को हटाना पड़ता है, अन्यथा समय व्यतीत होता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता कि जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे वो लक्ष्य कितना दूर चला गया, पता भी नहीं लगता। इतना हम यहाँ के व्यवहार में फंस जाते हैं, इतना इस व्यवहार को सत्य मान लेते हैं, यहाँ की निंदा को, यहाँ की स्तुति को, यहाँ की वाहवाही को या यहाँ की गाली को इतना सत्य मान लेते हैं कि किसी ने अगर गाली दी तो हम एकांत में बैठे बैठे इसी चिंता से युक्त हो जाते हैं कि कैसा हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें गाली ना दें, या स्तुति इतनी प्रिय लगने लगती है कि हृदय में ये बैठ जाता है ऐसा हम क्या करें कि लोग हमारी स्तुति करें। स्तुति के अंतर्गत सब आ जाता है, सुख मिले, हमें लाभ मिले, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, लोग समझें हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी हमारी स्थिति है। इस प्रकार की वृत्तियां जो हैं वे भगवान से दूर कर देती हैं। आप देखिए, अगर हमारा चित्त दिन रात इसी द्वंद्व में फंसा रहेगा तो क्या भगवान का चिंतन हो पाएगा? भगवान का चिंतन जब होता है जब उपासक अपने लक्ष्य के प्रति दृष्टि रख के इन सब से उपराम हो जाता है, तब भगवत चिंतन होता है अखंड तैल धारावत। और यही सबसे कठिन बात है। कल किसी ने प्रश्न किया पूज्य सदगुरुदेव भगवान से एकांतिक में कि सबसे कठिन बात क्या है महाराज जी? तो सबसे कठिन बात श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा अखंड तैल धारावत भगवत स्मरण ही सबसे कठिन बात है। क्यों कठिन है? इन द्वंद्वों के कारण कठिन है। सुख को प्राप्त करके हम फूल जाते हैं, दुख को प्राप्त करके हम क्लेशित हो जाते हैं, अनुकूलता को प्राप्त करके हम भगवान की कृपा मानते हैं और प्रतिकूलता को प्राप्त करके हम सोचते हैं कि भगवान की हम पर कृपा नहीं। उस प्रतिकूलता का चिंतन करते रहते हैं, अनुकूलता में अनुकूलता का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार इन द्वंद्वों में फंसने के कारण हम भगवान के चिंतन से युक्त नहीं हो पाते। इसलिए समता ये अत्यंत आवश्यक है। जब सारे जगत में समता हो जाएगी, भगवत भाव हो जाएगा। समता का अर्थ होता है कि अपने पर किसी भी वृत्ति का कोई असर न पड़ना, यही समता है। कोई भी सुख दुख लाभ हानि भय निंदा स्तुति आदि किसी भी द्वंद्व का अपने ऊपर असर ना पड़े, इसका अर्थ है समता। कोई प्रसन्न है कि उसकी जय जयकार हो तो हम भी साथ लगकर उसकी जय जयकार करें। कोई प्रसन्न है
कि हम इस प्रकार से खुश होंगे तो हम उस प्रकार से उसको सांत्वना देकर के खुश रखें, अपने को बिल्कुल अलग रखें। जो शास्त्रोचित है उस प्रकार से हम उसको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें। जो शास्त्र वर्णन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध तो करना ही नहीं चाहिए, और भक्त के जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण होते भी नहीं है। जो अनन्य भक्त प्रेमी भक्त होता है उसके जीवन में शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होते, वह सबको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। कहाँ तक वर्णन किया जाए इस हित धर्म के उपासकों के विषय में, तो यहां तक कहा गया, इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी में विश्राम माने ये सुधर्म है हरिवंश चंद्रजू का, और चीटी से लेकर जुगल पर्यंत सबको सुख देने की इच्छा हृदय में बनी रहे। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है व्यास नंदन जगत आधार, व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्रजू ही सर्वत्र विराजमान है। विश्वंभर सब जगह भास, रसिक हरिवंश विलास। वह विश्व में उन्हीं श्रीहित महाप्रभु का आभास दिखलाई दे रहा है। जो जिस भावना से लगता है उसको उस भावना के अनुसार भगवान दर्शन करा देते हैं, उस निष्ठा के अनुसार ही उसको दर्शन होता है। श्री तुलसीदास जी को सियाराम में सर्वत्र जगत दिख रहा है, गोपी जनों को श्याम में दिख रहा है। इसी प्रकार जो जिस आचार्य के शरणागत होता है, वो आचार्य जिस प्रकार की जो निष्ठा प्रदान करते हैं उसके अनुसार ही, वह जो चश्मा प्रदान कर देते हैं उसके अनुसार ही संसार दिखता है। लेकिन सत्य स्वरूप ही दिखता है, क्योंकि किसी भी नाम रूप के साथ हम उपासना करें, करते तो उसी एक तत्व उस सत्य की है, तो दिखता सत्य ही है आचार्य गुरुदेव की कृपा से। तो जब ये सर्वत्र दिखा कि प्रभु हैं, तो वो किसी के प्रति शत्रुता का व्यवहार कर पाएगा क्या? अच्छा, मित्रता का भी व्यवहार कर पाएगा क्या? नहीं। वो देख रहा है कि वही हैं, तो उनसे मित्रता तो है ही, अब नया मित्रता क्या करनी? वो मित्रता का स्वभाव उसका तो है ही। ये भक्ति के जो नवधा क्रम से आचरण में लाया उपासक ने, उसमें उसके हृदय में बैठ गया सख्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, उसके हृदय में पहले से बैठा हुआ है। वो प्रभु को देख करके सबके प्रति, हाँ, अब देखने वाले को लग सकता है उसकी अंतर भावना के अनुसार कि ये अमुक से शत्रुता का व्यवहार करते हैं और अमुक से मित्रता का व्यवहार करते हैं, दिखने में लग सकता है। आप जो देखने वाले हैं उनको लग सकता है कि इन्होंने इसके साथ शत्रुता का व्यवहार किया और इसके साथ मित्रता का व्यवहार किया। अन्यथा भगवत प्रेरित भक्त का जीवन होता है, वो न किसी से शत्रुता का व्यवहार रखता है हृदय से, न मित्रता का व्यवहार रखता है, साम्य अवस्था। इसी बात को भगवान ये 5वें अंतिम प्रकरण में कह रहे हैं, जिसमें 2 श्लोक हैं, 18वां और 19वां। इन 2 श्लोकों में 10 लक्षणों की बात श्री भगवान ने भक्तों के विषय में कही। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः शत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः समयः। कैसा भक्त है? मेरे भक्त का क्या लक्षण है? बोले जो शत्रु और मित्र में सम है, अर्थात उससे कोई शत्रुता रखता है तो उसके हृदय पर, उपासक के हृदय पर, भक्त के हृदय पर उस शत्रुता का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई उससे मित्रता रखता है तो उस मित्रता का जो रागयुक्त परिणाम है उसका वह हृदय में प्रभावित नहीं कर पाता भक्त के हृदय को।
शत्रुता का परिणाम द्वेष और मित्रता का परिणाम राग। राग युक्त होकर ही तो मित्रता होती है और द्वेष से युक्त होकर शत्रुता होती है। राग द्वेष से रहित है भक्त, इसलिए उसके अंदर न शत्रुता का प्रभाव पड़ता है और न मित्रता का प्रभाव पड़ता है, वो सम रहता है। अजात शत्रु होता है, जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया। कैसी विलक्षण स्थिति होती है भक्तों की, कैसी हृदय की स्थिति होती है। बोले हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। अजात शत्रु ते सदा, श्री सेवक जी ने कहा अजात शत्रु ते सदा। जो हरिवंश नाम लेते हैं वो कैसे होते हैं? बोले अजात शत्रु होते हैं, उनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। ऐसी उपासक की जीवनचर्या हो जाती है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल प्रभु से सीधा संबंध। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप बंधु हैं, आप सखा हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, सर्वत्र आप ही हैं। या तो ये भाव या सब कुछ आप ही हैं, ये भाव दोनों प्रकार से। या तो जो जो मिले उसे, उसके प्रति ये भाव रहा उसका कि ये इस रूप में प्रभु ही हैं, या प्रभु में ही सारे संबंधों को विलीन कर दिया। दोनों अद्भुत भाव हैं जो जिस प्रकार से निष्ठा से युक्त हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जैसे 5 प्रकरण है तो 5 प्रकरणों में समान बात सब जगह मिलेगी। राग द्वेष से रहित होता है भक्त, राग द्वेष से रहित होता है, इस प्रकार की बात सर्वत्र मिलेगी। लेकिन स्वामी जी ने लिखा कि इन 5 प्रकरणों में एक प्रकरण को भी हृदय में कोई धारण कर लेता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। 5 प्रकरण जो वर्णन किए, इनमें से एक प्रकरण को भी कोई धारण कर लेता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और इससे भी विलक्षण बात कही कि जैसे भगवान ने सब जगह कहा स भक्तः समे प्रिय, भक्ति मान्यः समे प्रियः, इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग। तो भगवान के कहने का भाव है कि लक्षण हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर भक्ति है तो उस भक्त से मैं प्यार करता हूं, उससे मैं प्रियता रखता हूं। ये लक्षण होने से क्या होगा? भगवान की प्रियता का अनुभव हो पाएगा। अभी तो संसार में इतने व्यवहार में हम फंसे हुए हैं कि उस व्यवहार से ही हमारी दृष्टि प्रभु की तरफ मुड़ नहीं पाती। उस व्यवहार की तरफ से ही संसार के सुख ऐश्वर्य आराम को प्राप्त करने की इतनी लालसा हमारे हृदय में है। और नीचे काल है, काल पता नहीं किस समय वे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, वे काल रूपी व्याल पता नहीं कब हमें अपना ग्रास बना ले, कुछ पता नहीं है। समय दिन रात निरंतर हमारे इस जीवन चक्र को काटे जा रहे हैं, समय कटता जा रहा है और प्रभु पीछे हैं, हमारी उनके प्रति दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि ऐसे लुभावने दृश्य हैं संसार के कि हम उनके प्रति दृष्टि रखते ही नहीं, प्रभु के प्रति दृष्टि रखते ही नहीं। तो व्यवहार में इतने फंस चुके हैं कि भगवान प्रेम हमसे करते हैं, इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो पाता। आप हृदय की अगर वृत्ति को देखेंगे तो आप कभी गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी भावना आए हृदय में कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, अन्यथा प्रायः ये बात हृदय में रहती है कि पता नहीं भगवान हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते, पता नहीं वो मुझसे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि संसार के प्रति लोभ वृत्ति है। ये हमें मिल जाए, यहाँ का मान हमें मिल जाए, यहाँ का सम्मान हमें मिल जाए, यहाँ कोई हमारा अपमान न, इस प्रकार से व्यवहार में हम इतने फंस जाते हैं कि भगवान के प्रति दृष्टि नहीं हो पाती। भगवान के प्रति दृष्टि हो जाए, लक्षण हो या ना हो, तो आपको हृदय में ये बात आ जाएगी कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। और खूब लक्षण है लेकिन भगवान के प्रति दृष्टि नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अब जब दृष्टि प्रभु की तरफ नहीं है तो महापुरुष जन फिर बतलाते हैं कि ऐसे दृष्टि होगी, संसार की तरफ से सम रहो, ना यहाँ के दुख को दुख समझो, ना यहाँ के सुख को सुख समझो, ना यहाँ किसी से राग करो, ना यहाँ किसी से द्वेष करो, केवल ये समझो कि सर्वत्र प्रभु हैं। जब ये बात हृदय में धारण रखेंगे तो फिर प्रभु के प्रति दृष्टि होगी और बात बनेगी प्रभु के प्रति दृष्टि होने से। समः शत्रौ च मित्रे च, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है
कि व्यक्तियों के प्रति भक्त की कैसी समता होती है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। हाँ, लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। अपने हृदय की भावना देख करके, अपने हृदय का स्वभाव जैसा है उस प्रकार से देख करके कि अब ये शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, अब ये मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लोग देख लेते हैं। वरन भक्त जो सिद्ध भक्त है उसके अंदर जीवन में ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि उन्हें दृष्टि में नहीं आता कि ये शत्रु है या मित्र है, नहीं, दृष्टि में तो आता है लेकिन भाव समान होता है। कोई थप्पड़ मारेगा तो पता लगेगा इसने थप्पड़ मारा, कोई माला पहनाएगा तो पता लगेगा इसने माला पहनाया, लेकिन हृदय की जो भावना होगी वो यही होगी कि मेरे प्रभु ही सर्वत्र खेल रहे हैं। बल्कि महापुरुषों के जीवन में तो ये भी देखा गया कि जो शत्रुता रखने वाले उनके प्रति ज्यादा प्रेम है। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, ये बात महापुरुषों के जीवन में देखी गई। जो निंदा करने वाले हैं, जो हृदय में शत्रुता का व्यवहार रखने वाले हैं, उनके प्रति ज्यादा ये भाव कि इनका अकल्याण ना हो, कल्याण ही हो, ऐसी भावना महापुरुषों के जीवन में देखी गई। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है। कैसी विलक्षण बात कह रहे हैं कि साधारण लोग अगर उस भक्त सिद्ध भक्त के प्रति ये भाव रख लें कि शत्रुता का इस समय व्यवहार कर रहे हैं या इस समय ये मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, सामान्य लोगों की तो छोड़िए, जो साधक हैं उनकी दृष्टि में ऐसा कभी कभी आ जाता है सिद्ध भक्तों के प्रति कि अब शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं या मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। अब आप बताइए, गुरु के समान कोई प्यार करने वाला होगा इस त्रिभुवन में, लेकिन हमारी हृदय की गंदगी देखिए कि हम उनके प्रति भी ये भाव रख लेते हैं कि ये अमुक से ज्यादा प्यार करते हैं और अमुक से कम प्यार करते हैं। जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में आए हैं और ये सब अवस्थाएं उनके पास सिद्धि हैं, सिद्धि स्वरूप से विराजमान है, लेकिन उन अजात शत्रु महापुरुषों के प्रति भी हम ऐसा भाव रख लेते हैं कि अमुक से ज्यादा प्यार करते हैं, अमुक से कम प्यार करते हैं। ये क्या है? ये हमारी दृष्टि का दर्शन है या महापुरुषों की दृष्टि को हम देख करके वह बात कह रहे हैं? हमारी दृष्टि का ही तो दर्शन है। यही बात ऊपर कही कि व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण उस सिद्ध भक्त के अंदर कभी शत्रुता का और कभी मित्रता का आरोप कर लेता है, अपनी दृष्टि के कारण, अपने स्वभाव के कारण। वरन भक्त जो हैं वे सदा साम्य अवस्था में रहते हैं, उनके जीवन में ना कोई शत्रु है ना मित्र है। ये कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे कोई 4 पुत्र हों, पिता ला करके कुछ दे, तो जो उसमें से पुत्र होगा जो अपने पिता के पास उस वस्तु जो पिता ने ही ला के दी है उसको समर्पित करेगा जाकर पिता को ही वापस, यद्यपि उन्हीं की लाई और 3 पाने लग जाएं, तो पिता का दुलार उसको गोदी में बिठाएगा, उसको अपने हाथ से स्वयं पवाएगा, लेकिन बाकी स्वयं पा रहे हैं। तो दिखने वाले को ही लग सकता है कि पिता जो है इससे अधिक प्यार करता है और इससे कम प्यार करता है, लेकिन पिता के हृदय से पूछें तो उसके हृदय में क्या चारों बालकों के प्रति जरा भी किंचन मात्र भी ऊंच नीच का भाव होगा क्या? नहीं हो सकता। माता पिता के हृदय में जब ऐसा भाव नहीं होता, हाँ, जब आप उनके प्रति प्रेम करेंगे तो उनका ममत्व प्रकट हो जाएगा आपके प्रति। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपसे प्रेम करते हैं और दूसरों से प्रेम नहीं करते, नहीं। इसी प्रकार गुरुजनों के प्रति जो अधिक से अधिक समर्पित होता चला जाता है तो सामने वाले को लगता है कि गुरुदेव इससे अधिक प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब एक सामान्य प्राकृतिक जीव के हृदय में ऐसी भावना होती है, जो माता पिता के स्वरूप में विराजमान होते हैं, कि वे जब अपने बालकों, जो 4 बालक हैं, उनके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, तो क्या गुरुदेव के अंदर इस बात का अभाव होगा क्या? नहीं। जैसे प्रभु के अंदर सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसी भावना है, ऐसी गुरुदेव के अंदर भावना होती है। हाँ,
देखने वाले को ये लग सकता है कि अमुक का पक्ष ले लिया और अमुक के विपक्ष में हो गए। नहीं, वो देखने वाले को इसलिए लग सकता है क्योंकि समर्पण की कमी, समर्पण न होने के कारण ऐसा लग सकता है। यही बात कह रहे हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या, सावधान रहने वाले साधकों का, साधक भी नहीं, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है। उसे भी प्रतीत हो सकता है कि ये अमुक को मित्र मानना है, अमुक को शत्रु मानना है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। समता का अर्थ बतलाया, अपने पर कोई असर न पड़ना, यही समता है। भक्त के हृदय पे कोई असर नहीं पड़ता इस बात का कि ये मेरा मित्र है या ये मेरा शत्रु है। आप विचार करिए, अधिक से अधिक समय जब आप अंतर्मुख होंगे तो यह देख पाएंगे कि अधिक से अधिक समय हमारा इन द्वंद्वों में व्यतीत होता है, भगवान के चिंतन में व्यतीत नहीं होता। अब आप विचार करिए कि अगर ऐसी स्थिति हृदय की हो जाए कि सर्वत्र अपने प्रभु के दर्शन हो, सारी जितनी भी मिलने वाली अनुकूलता या प्रतिकूलता उनको प्रभु का प्रसाद मानकर, उनकी करुणा मानकर के हम वहन करें, उसको अंगीकार करें, तो कितना आनंद होगा जीवन में, कितना आनंद होगा। और ये वही कर पाता है जिसका दृढ़ लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवान के सिवाय किसी के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि नहीं है, वही दृढ़ता के साथ चल पाता है ऐसे मार्ग पर। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले दो व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि मान लिया जाए एक व्यक्ति है जो उस भक्त से शत्रुता का भाव रखता है और एक व्यक्ति है जो उस भक्त से मित्रता का व्यवहार रखता है। वो दोनों ही पहुंचे कि अब आप हमारे बीच में हो, हमारे पास ये धन है, इसका बंटवारा कर दीजिए। और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाएं, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा, क्योंकि मित्रता का जिसके का व्यवहार है तो वो उसकी तो श्रद्धा है ही हमारे प्रति, हम जैसा कर देंगे वो उसके लिए स्वीकार्य होगा। लेकिन जो शत्रु भाव रखने वाला है उसके प्रति हमने साम्य व्यवहार किया अगर, तो वो विचार करेगा कि इन्होंने अब कुछ घपला कर दिया, इन्होंने इसे ज्यादा दिया और मुझे कम दिया। इसलिए भक्ति के प्रति ऐसी लीला हो तो भक्त अधिक आदर शत्रु पक्ष का करेगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि मित्रता वाले के भाव वाला जो है उसको तो श्रद्धा है ही, उसका तो समर्पण है ही। यद्यपि भक्त के इस निर्णय, इस व्यवहार में विषमता दिखती है कि शत्रु वाले को ज्यादा धन दे दिया और मित्रता वाले को कम दिया, तथापि विषमता दिखने पर भी इस भाव में शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी। जो शत्रु भाव रखने वाला होगा उसको समता दिखाई देगी कि हाँ, इन्होंने पक्षपात रहित बंटवारा किया है, ये उसकी दृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता, पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में ये समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। कैसी सूक्ष्म दृष्टि होती है महापुरुषों की। उपर्युक्त छंदों से यह भी समझ में आता है जो शत्रु मित्र के बारे में कहा भगवान ने, यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं, अपने भाव के अनुसार, और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसलिए उसे यहां शत्रु मित्र से रहित न कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। भक्त शत्रु मित्र से रहित नहीं होता, क्योंकि लोग अपनी भावना के अनुसार कोई उसे शत्रु मानता है, कोई मित्र मानता है। आप कभी भी इस दृश्य को देख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो महापुरुषों के प्रति मित्रता का व्यवहार रखते हैं, अर्थात मित्रता अर्थात समर्पण, भक्त भाव रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। लेकिन अगर महापुरुषों के हृदय को पूछा जाए तो उनकी दृष्टि में शत्रु शत्रु नहीं है और मित्र मित्र नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे जो कहा, भाई ये नहीं कहा कि भक्त शत्रु मित्र से रहित होता है, बल्कि भगवान ने कहा भक्त शत्रु मित्र में सम होता है, साम्य अवस्था होती है उसकी शत्रु मित्र में। और ऐसा नहीं कि वो रहित, उसके शत्रु भी होंगे, उसके मित्र भी होंगे,
लेकिन उसकी भावना में, भक्त की भावना में ना कोई शत्रु होगा ना मित्र होगा। वही एक परम तत्व शत्रुता की लीला कर रहा है और वही एक परम तत्व मित्रता की लीला कर रहा है। वे केवल देखता है कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, वे देखता है प्रभु लीला विलास कर रहे हैं। और आप सच मानिए, अगर आप इस निष्ठा से युक्त रहेंगे ना कि सामने वाले जो मेरे प्रति प्रतिकूलता कर रहे हैं ये प्रभु हैं, तो ज्यादा दिन प्रतिकूलता वो सामने वाला व्यक्ति दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो केवल प्रश्न लेकर आया था आपके आप सामने, प्रभु का दूत था या प्रभु ही थे साक्षात। वो प्रश्न करने आए थे बस कि मैं गाली देता हूं, इसका क्या उत्तर होगा। अगर आप शांत रह गए तो वही व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। सच मानिएगा इस बात को। जिस व्यक्ति ने गाली दी थी, एक दिन ऐसा आएगा कि वही व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, प्रेम का बर्ताव करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु थे, वो केवल परीक्षा ले रहे थे कि मैं इस रूप में आकर के इसे गाली देता हूं तो ये क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर साम्य अवस्था रही, देखता रहा कि मेरे प्रभु ही हैं या प्रभु का पार्षद है, या जिस प्रकार से भी अपने हृदय की स्थिति को सम रखा, तो भगवान फिर उसके द्वारा ही ये भावना करवा देते हैं कि तेरी जो भावना थी ना, तूने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, तो देख अब ये तेरा मित्र बन गया, ये तेरे प्रति अब मित्रता का व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आ रही है तो वो हमें गिराने के लिए ही आ रही है, नहीं, वह उठाने के लिए आ रही है। बस सावधान रहकर महापुरुषों की वाणी को सदा अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में विराजमान रखना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो खोजते रहते थे सर्वत्र प्रभु को। खोजने का अर्थ क्या? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति आई उसमें देख रहे हैं प्रभु हैं, ये प्रभु हैं, ये प्रभु हैं। ना छिपोगे नहीं अब हम तुम्हें पहचान गए, आप प्रभु हो, आप प्रभु हो, आप प्रभु हो। ऐसी भावना करते करते उन महापुरुषों को ये सिद्धि हो गई कि जो वे भावना कर रहे थे वे प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। बड़ी सिद्ध भावना है ये, सिद्ध भावना है ये साधन नहीं है, ये सिद्धि है। इस बात को स्वीकार करना कि सर्वत्र प्रभु हैं, ये सिद्धि है। यही जब अनुभव में आ जाती है उन्हीं को सिद्ध भक्त कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो होता है वे शत्रु मित्र में सम होता है और मान और अपमान में सम होता है। अगर कोई उसका मान कर दे तो उसके प्रति उस मान का प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर कोई अपमान कर दे तो उस अपमान का उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान अपमान परिकृत क्रियाएं हैं जो शरीर के प्रति होती हैं। कोई मान करेगा तो किसके प्रति करेगा? शरीर के प्रति करेगा। कोई अपमान करेगा तो किसके प्रति करेगा? शरीर के प्रति करेगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का प्रसंग श्री सद्गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे तो किसी व्यक्ति ने उठ करके उड़िया बाबा जी की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। तो जो उड़िया बाबा के सब जन थे उनको बड़ा क्रोध आवेश आया कि हमारे गुरुदेव की निंदा कोई करे तो हम कैसे सहन करें, करना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव की कोई निंदा करे, कोई शिष्य कैसे, सदशिष्य कैसे सहन कर सकता है। लेकिन उड़िया बाबा ने कह दिया कि कुछ मत, इशारे से बिठा दिया और वही प्रसन्न अवस्था में विराजमान रहे श्री उड़िया बाबा जी महाराज। जब अब वो व्यक्ति के ये कीर्तन करते हैं और ये हरि बाबा जी को मना नहीं करते, वो प्रणव का उद्घोष करते हैं, इस प्रकार से जो वार्ता जो भी रही हो बहरहाल। अब श्री उड़िया बाबा जी गए एकांत में, सब शिष्य एकदम क्रोध के आवेश में, और आप कह देते, आप इशारा कर देते तो आपकी कृपा से खूब शास्त्रों का अध्ययन किया है और खूब विद्वता भी है, हम परास्त कर देते आपकी चरण कृपा से। बाबा जी से बोले तो बोले क्यों परास्त कर देते? वह क्या निंदा कर रहे थे? निंदा किसकी हो सकती है? शरीर की हो सकती है, और शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं अपने प्रवचनों में। उड़िया बाबा जी बोले कैसी देखिए विचित्र स्थिति होती है महापुरुषों की। बोले अगर शरीर की निंदा कर रहे थे तो शरीर की निंदा तो शास्त्र भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर वो स्वरूप की निंदा कर रहे थे तो पहली बात उनकी पहुंच नहीं, और अगर कर रहे थे तो जो मैं हूं वही वह है, तो वो अपनी ही निंदा कर रहे थे। तो इसमें दोनों में घबराने की क्या बात है? कैसा मानापमान है वो?
मान और अपमान में कैसी साम्य अवस्था होती है महापुरुषों के जीवन में, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र से पता लगता है कैसी विलक्षण स्थिति होती है। मान करने वाले के प्रति किसी प्रकार का राग ना होना और अपमान करने वाले के प्रति किसी प्रकार का द्वेष ना होना, ये भक्त की स्थिति होती है। मान अपमान जो है वे परिकृत हैं, परिकृत क्रिया हैं जो शरीर के प्रति होती हैं। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में ना तो अहमता होती है। अब हमारी अहमता है कि मैं ये शरीर हूं, इसलिए इसके प्रति मान मिलने से या इसके प्रति अपमान मिलने से हमें सुख या दुख होता है। लेकिन भक्त की तो शरीर के प्रति अहमता ही नहीं होती, मैं ये शरीर हूं ऐसा उसका भाव ही नहीं होता। तो इसके प्रति मिलने वाला जो सुख या दुख है, मान या अपमान है, तो उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस बात का। ना अहमता होती है ना ममता होती है शरीर के प्रति। इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार, मान होने पर हर्ष या अपमान होने पर शोक, ये जो विकार हैं हर्ष और शोक, ये जो विकार हैं उसके हृदय में पैदा नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप को ये मानता ही नहीं। अच्छा, जो वो है उस तक किसी की पहुंच नहीं है, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। जो हम हैं वास्तव में उसका ना कोई सम्मान कर सकता है ना कोई अपमान कर सकता है। और जिसका लोग सम्मान या अपमान करते हैं, भक्त के हृदय में दृढ़ भावना होती है कि ये वो नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर के प्रति अहमता ममता का त्याग होता है। इसलिए भक्त के अंतःकरण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। इसी बात को भगवान ने कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं, शत्रु मित्र समजान, मान ईमान अपमान सम, इन सब में समान अवस्था उपासक की रहनी चाहिए, तभी भजन सफल होगा, तभी भजन में चित्त लगेगा। वरना इन शत्रु मित्र और मान अपमान फंसकर इसी का चिंतन करते रहेंगे तो प्रभु का चिंतन कैसे होगा। जब प्रभु के चिंतन के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी ना, तो ये सारी जितनी भी बातें हैं ये अपने आप स्फुरित होने लगेंगी। जो नाम महाराज जिनका आश्रय लिया है ना, वो अपने आप इतना विवेक देते रहेंगे कि इस समय यहाँ नहीं फंसना है, अरे इस बात में नहीं फंसना है, अरे क्या हो गया दो गाली खाकर अगर हमारे हृदय में श्री प्रिया प्रीतम के प्रति चिंतन की वृत्ति बढ़ रही है तो मैं दो गाली खाना सहज समझता हूं। वो सदा ये देखता रहता है कि मेरा चिंतन किस प्रकार से बढ़ रहा है। जब चिंतन के प्रति प्रीति होगी ना, तो ये सब जितने भी सूत्र हैं ये अपने आप धारण होने लग जाएंगे, अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे, भगवान की कृपा से अपने आप हृदय में धारण होने लग जाएंगे। इसलिए भजन में, भगवान के भजन में प्रीति बढ़ानी यही परम आवश्यक है। हम भजन के प्रति महत्व बुद्धि रखें, घंटों घंटों हो जाता है प्रभु का चिंतन नहीं होता और हमें इस बात का दुख भी नहीं होता, हमें इस बात का क्लेश भी नहीं होता, हमें इस बात का पश्चाताप भी नहीं होता। इसलिए हम मान अपमान में, सुख दुख में, इन द्वंद्वों में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि भजन के प्रति महत्व नहीं है। जब भजन के प्रति महत्व होगा कि मेरा मुख्य लक्ष्य भजन है, भगवान का चिंतन है, तो फिर मान अपमान, अब कोई गाड़ी छूटने वाली हो, आपकी ट्रेन में जा रहा है आपको और गाड़ी छूटने वाली हो, रास्ते में कोई ऐसी घटना घट जाए कि कोई दो चार लोग आपको गाली देने लग जाए, तो आप कहेंगे, गुस्से में भर तो जाएंगे लेकिन कहेंगे अगर मैंने इससे झगड़ा किया तो वो छूट जाएगा, गाड़ी प्लेन जो भी है हमारा जाने वाला वो छूट जाएगा। इसी प्रकार ये श्वासें छूट जाएंगी। भक्त की दृष्टि रहती है, अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों पर दृष्टि रखो। नारायण स्वामी कहते हैं इन बातों को भूलो मत, एक तो मौत को और दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भक्त सदा दृष्टि रखता है कि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, कब गाड़ी छूट जाए, तो किससे उलझूं, किसका मान प्राप्त करके फूलूं और किसका अपमान प्राप्त करके मैं दुख को प्राप्त हूं। नहीं नहीं, मुझे भजन करना है, भगवान का चिंतन। जब इधर दृष्टि होती है तब संसार के प्रति साम्य अवस्था होने लगती है, अपने आप होने लगती है। भक्त जो है हृदय से सोचने लगता है, अरे इस झंझट में नहीं पड़ना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इस वृत्ति को अपनी को मलिन नहीं करना है। जिस वृत्ति के द्वारा हमें प्रभु को प्रतिक्षण याद करना, उस वृत्ति को हमें मलिन नहीं करना। ये भावना भक्त के हृदय में होती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी पंढरपुर में विराजमान हैं। जो पंढरपुर में विराजमान श्री पंडरीनाथ जी हैं, श्री विठलनाथ जी हैं,
कैसे वे प्रकट हुए, इस बात की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे थे। श्री पंडरीनाथ भगवान श्री पुंडरीक जी की माता पिता के प्रति जो भक्ति भाव था उसके प्रभाव से प्रकट हुए। श्री पुंडरीक जी जिनका चरित्र अपने लोगों ने श्रवण किया, पहले वे माता पिता के भक्त नहीं थे। माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार, माता पिता ने ब्याह कर दिया, उनका शादी कर दी। विवाह के पश्चात भी पत्नी भी ऐसी मिली जो माता पिता के प्रति भाव रखने वाली नहीं थी। अब तो माता पिता तो एकदम स्वीकार कर लिया कि अब जैसी भी परिस्थिति अब स्वीकार कर लें, क्या किया जाए, थोड़ी सी जिंदगी है। अब थोड़े दिन बाद एक कोलाहल उन्होंने सुना कि सब लोग काशी जा रहे हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो इनके हृदय में भी भाव आया, जो पुंडरीक जी के माता पिता थे उनके हृदय में भाव आया कि हम भी काशी जावें और श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करें। लेकिन अगर अपने पुत्र से कहते हैं तो पता नहीं वे ले जाए या ना ले जाए। अच्छा, उधर पुत्र ने भी देखा ये कोलाहल, तो उसके हृदय में भाव आया, सब नाच गान करते हुए गा बजा करके जा रहे हैं, चलो हम भी अपनी पत्नी के साथ चलते हैं। उसके हृदय में ये बात आई। अब वो आया घर में और उसने कहा कि मैं तो काशी जा रहा हूं। तो उनके पिता ने बड़ा साहस बटोरते हुए अपने पुत्र से कहा कि तुम तो जा रहे हो काशी, हमारी भावना है कि विश्वनाथ जी के दर्शन करें, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पुत्र को लगा कि हमारा भी मन है जाने का, और ये भी कह रहे हैं अगर मैं इन्हें छोड़ के जाता हूँ और पीछे से इन्हें कुछ हो जाता है तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। कि बताओ, पुत्र अकेला छोड़ के चला गया, माता पिता पधार गए इस प्रकार से। तो उसने कहा ठीक है आप चलो, आना नहीं, चलो तो सही हमारे साथ, लेकिन वापिस नहीं आना। ऐसी भावना से, दुर्भावना से युक्त होकर, धिक्कार है ऐसे पुत्र पर, लेकिन भगवान कब कृपा कर दें कुछ पता नहीं। वह गए। अब गए तो अब संध्या का समय होने आया, चलते 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 चलते, क्योंकि जो जा रही थी मंडली उससे कुछ बिलग रह गए थे ये लोग, देर में चालू की अपनी यात्रा तो पीछे रह गए। तो संध्या का समय आया, पड़ाव आया नहीं था। पत्नी इनकी बोली कि मैं तो थक गई हूं। तो पुंडरीक जी बोले कांधे पे बैठ जाओ। कांधे पे बिठा लिया अपनी पत्नी को। बोले इनका क्या होगा, ये जो माता पिता हैं तुम्हारे ये भी तो हैं। बोले हाँ ये भी हैं। तो उसने रस्सी बांध दी कमर में अपने, और दोनों को रस्सी से बांध लिया, और जैसे कोई पशु को खींचे तो इस प्रकार से चलने लगा। अब वो पत्नी की तरफ बार बार दृष्टि रखता, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं, पूछता रहता कोई कष्ट तो नहीं है, बताओ ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा मैं। तो वो कहती नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं। अब पत्नी की तरफ ध्यान करने पर वह यात्रा के प्रति ध्यान नहीं कर पाया, कहाँ रास्ता जा रहा है ये भूल ही गया, और ऐसी जगह पहुंचा जहां एक आश्रम उसे दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महात्मा जी के उसे दर्शन हुए। पुंडरीक जी को एक महात्मा जी के दर्शन हुए, स्वामी जी के दर्शन हुए। उन स्वामी जी के दर्शन करके उसने उनसे एक बात पूछी कि आप हमें बता सकते हैं कि विश्वनाथ जी हम जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, तो उसका मार्ग क्या है। अब स्वामी जी जो थे वे परम माता पिता के भक्त थे। उन्होंने कहा हम नहीं जानते। अच्छा, माता पिता की स्थिति देखी कि कैसे पशु की तरह बांध रखा है। तो उन स्वामी जी ने देखा कि कैसे इसने अपने माता पिता को पशु की तरह बांध रखा है, तो उनको बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने झिटकते हुए कहा, कुकुट स्वामी उनका नाम था, उन कुकुट स्वामी जी ने कहा कि हम नहीं जानते हैं काशी कहाँ है। तो उसे बड़ा ये लगा कि यहाँ पास में ही रहते हैं, लोग जाते हैं और पास में ही होगा जब हम इतना रास्ता तय कर आए हैं और इन्हें ये नहीं पता। बोले आप काशी विश्वनाथ जी दर्शन नहीं किए क्या, आपको रास्ता मार्ग नहीं पता। बोले नहीं, हमें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ हमारे घर में ही निवास करते हैं। विचार किया ये बात, ऐसा कौन सा तीर्थ है जो आपके ग्रह में ही निवास करता है। तो कुकुट स्वामी जी बोले कि मैं अपने माता पिता को शिव पार्वती समझकर, भगवान शंकर और माता पार्वती का भाव रखकर उनकी सेवा उपासना करता हूं, तो सारे तीर्थ मेरे ग्रह में विराजमान है। ऐसी अब जब ये बात सुनी स्वामी जी की, कुकुट स्वामी जी की, तो ये
वचन पुंडरीक को व्यंग के बाण जैसे लगे, जैसे कोई व्यंग करे, कटाक्ष करे, इस प्रकार से उसके हृदय पर लगे। वे अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने तुरंत अपनी पत्नी को कंधे से उतार कर माता पिता को बंधन से मुक्त किया, सरोवर में स्नान किया और सरोवर में स्नान कर एक वृक्ष के नीचे सभी विश्राम करने लगे, जितने भी जन थे चारों। किंतु पुंडरीक को नींद नहीं आ रही है, उसे नींद नहीं आ रही। वह विचार कर रहा है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। वो स्वामी जी की बात, कुकुट स्वामी जी की बात कि मैं अपने माता पिता को ही भगवान मानता हूं, मैं अपने माता पिता को ही भगवान मानता हूं, ये बात बार बार घूमने लगी। महापुरुषों की वाणी का एक अपना प्रभाव होता है। अगले दिन प्रातःकाल होते ही पुंडरीक स्वामी जी की दिनचर्या को बड़े ध्यान से देखने लगा कि कैसे माता पिता की सेवा करते हैं। उसने देखा स्वामी जी दिन भर बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं, भोजन के उपरांत पुराणों के प्रसंग अपने माता पिता को सुनाते हैं। जब उनके माता पिता शयन करते हैं तो उनकी चरण सेवा करने बैठते हैं, और उनके शयन के पश्चात जब माता पिता सो जाते हैं चरण सेवा के समय, तो उनके शयन के पश्चात जाकर के स्वयं शयन करते हैं। अपने माता पिता के जागने से पहले उठ जाते हैं। श्री कुकुट स्वामी जी की दिनचर्या देख रहे हैं पुंडरीक जी, और पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। स्वामी जी की ऐसे सेवा व्रत को देखकर पुंडरीक के मन में बड़ा संकोच होने लगा। एक दिन प्रातःकाल पुंडरीक ने 3 अत्यंत सुंदर व तेजस्वी स्त्रियों को उस आश्रम में देखा। 3 स्त्रियां हैं और बड़ी तेजस्वी हैं, तेज निकल रहा है उनके मुखमंडल से। वहां झाड़ू बुहारी कर रही थी कुकुट स्वामी जी के आंगन में। कोई जल भर के ला रही है, कोई झाड़ू कर रही है, कोई रसोई स्वच्छ कर रही है। पुंडरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी दिनचर्या देखकर जिज्ञासावश पूछने लगा उनके पास जाकर कि हे देवियों, आप कौन हो। देवियों ने उत्तर दिया कि हम गंगा यमुना सरस्वती नदियां हैं। भगवान शिव की आज्ञा से भगवान शंकर ने हमें आज्ञा करी है कि परम मात्र पितृ भक्त कुकुट स्वामी के इस आश्रम में हमें नित्य सेवा करें, तो हम उस आज्ञा का पालन करती हैं और नित्य यहाँ पर सेवा करने आती हैं। गंगा यमुना सरस्वती, देखिए भगवत भाव में कितना बड़ा प्रभाव है। माता पिता के प्रति ही भगवत भाव हो गया तो बात बन गई। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तीनों देवियां यहाँ पर सेवा करने आती हैं, और स्वयं काशी विश्वनाथ भी उनकी मातृ पितृ भक्ति के फलस्वरूप नित्य प्रति दर्शन देने आते हैं कुकुट स्वामी जी को। आप तो काशी जाओगे दर्शन करने, वो काशी के नाथ विश्वनाथ जी स्वयं दर्शन देने आते हैं कुकुट स्वामी जी को। किंतु दुष्ट बुद्धि, तुम हमसे दूर रहो। पुंडरीक जी से ऐसा उन देवियों ने कहा कि तुम दुष्ट बुद्धि हो, माता पिता की सेवा नहीं करते, तुम हमसे दूर रहो। तुमने तो सदैव अपने माता पिता को कष्ट दिया है, उनका अनादर ही किया है। तुम्हारी तो छाया भी हम पर पड़ जाए तो हम अपवित्र हो जाएं। तुम्हारी छाया भी हम पर पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगी, इसलिए दूर हट जाओ। यह सब सुनकर पुंडरीक का मन ग्लानि से भर गया, पश्चाताप होने लगा। सारे तीर्थ मेरे घर में ही है और मैं मतिमंद उनकी उपेक्षा करके यत्र तत्र भटकता फिर रहा हूं। आज तक उसने अपने माता पिता का जो अपमान, जो तिरस्कार, जो भी उनके प्रति अनादर भाव रखा था, वो सब पुंडरीक जी को याद आने लगा और फूट फूट कर पुंडरीक जी रोने लगे। हाथ जोड़कर तीनों देवियों के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं बड़ा ही अपराधी हूं, मेरे अपराध को आप क्षमा करें, किंतु अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो कम से कम आपको प्रणाम करने के योग्य तो बन जाऊं, मैं आपको प्रणाम तो कर सकूं। आपके प्रति आपके हृदय में ये बात तो ना आवे कि हम इसके द्वारा स्पर्श हैं, इसका स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए, या इसकी छाया का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं क्या करूं, आप मुझे आज्ञा करें। तब देवियों ने कहा कि जैसे कुकुट स्वामी जी अपने माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, वैसे ही तुम भी अपने माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करो, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, और यही सकल सिद्धियों को सहज ही प्रदान करने का एकमात्र साधन है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए। यदि तुम निष्कपट भाव रखते हुए प्रेम से माता पिता की सेवा करोगे तो एक दिन श्री हरि अवश्य तुम्हारे द्वार पर आएंगे,
ये हमारा आशीर्वाद है। ये हम आशीर्वाद देती हैं कि अगर तुमने प्रेम पूर्वक, जैसे कुकुट स्वामी जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब कुकुट स्वामी जी कैसे करते हैं सेवा? भगवान का स्वरूप मानकर। ये प्रधान बात है। हम माता पिता की सेवा तो करें, अच्छी बात है, हमें पुण्य लाभ होगा बिल्कुल, लेकिन भगवत भाव नहीं करा तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। भगवत भाव आवश्यक है साक्षात्कार में। अब ये माता पिता का अपमान करते थे, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला करी। तीनों देवियों ने कहा कि जैसे कुकुट स्वामी भगवत भाव रखकर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे तुम भी करो, तो हमारा वचन याद रखना, तुम्हारे ग्रह में श्रीहरि तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रखा और मस्तक रखकर रो रो कर उनके प्रति किए गए जो दुर्व्यवहार थे उनके लिए क्षमा याचना करी। माता पिता के सामने गिर पड़े पुंडरीक जी और क्षमा याचना करने लगे। कहा कि मैंने आज तक आपको कष्ट ही कष्ट दिए, पग पर आपका अपमान किया, किंतु अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। यही पश्चाताप होता है। अबलो नसानी अब ना नसहे हो। मैंने जो अब तक किया वह पुनः नहीं करूंगा। यही पश्चाताप है, सर्वोपरि पश्चाताप। इन्होंने यही बात कही अपने माता पिता के सामने कि अब तक जो मैंने आपके प्रति व्यवहार किया मैं कभी नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अब मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं शपथ लेता हूं कभी आपको कष्ट नहीं दूंगा, मेरे किसी भी कार्य व्यवहार से कभी आपको दुख नहीं होगा। तो कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवती। ये सिद्धांत है कि कुपुत्र तो सुने गए लेकिन कुमाता नहीं सुनी गई। तो कुमाता नहीं अर्थात माता पिता के हृदय में तो सदा यही रहता है कि जो हमारे पुत्र पौत्र आदि हैं वे सदा सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। माता पिता ने उसे हृदय से लगाया पुंडरीक जी को और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, और कदाचित ये हमारा ही भाग्य रहा होगा जो हमें भोगना पड़ा, हमारी प्रारब्ध में होगा इतना दुख भोगना, हमारे पाप कर्म का परिणाम होगा, इसलिए हमें इतने दिन दुख भोगना पड़ा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वे सभी आनंद पूर्वक गंगा स्नान एवं काशी दर्शन कर यात्रा करते हुए पंढरपुर पहुंचे और वहीं पर निवास करने लगे, पंढरपुर में ही चारों जने। अब तो पुंडरीक का व्यवहार पूर्णतया बदल गया। वे बड़े मनोयोग से माता पिता की सेवा करते, उनका ध्यान रखते। माता पिता की सेवा ही अब जीवन का एकमात्र उनका उद्देश्य बन गया। माता पिता की सेवा करने के कारण उनका अधर्ममय व्यवहार तथा मन के विकार जो थे वे सब नष्ट हो गए। माता पिता भी उनसे बड़े प्रसन्न रहने लगे। भली भांति विचार करके ही अब वह कोई कार्य किया करता। जो पुंडरीक जी थे, विचार करके कि माता पिता को किस बात से प्रसन्नता होगी उस प्रकार से व्यवहार करते। मातृ पितृ भक्त पुंडरीक की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी। एक बार देवी रुक्मणी के रूठकर चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय भार्या को खोजते हुए निकले। श्री रुक्मणी जी रूठ गई तो अपनी प्रिय भार्या को खोजने के लिए श्री भगवान निकले। तभी उनके मन में विचार आया कि आज तो जगत विख्यात परम मातृ पितृ भक्त पुंडरीक के दर्शन किए जाएं। देखिए भगवत भाव का परिणाम। माता पिता के प्रति भगवत भाव रखकर उनकी सेवा अर्चा करी तो भगवान के हृदय में ये बात आ गई कि भक्त का दर्शन किया जाए, ऐसे मातृ पितृ भक्त का दर्शन किया जाए। दर्शन दिया में नहीं कहा, दर्शन कर्या में ये कहा। और यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण अपने वाहन गरुण पर विराजमान होकर पंढरपुर में पुंडरीक के घर पहुंचे। उस समय पुंडरीक जी श्री माता पिता को भोजन पवा करके और विश्राम अवस्था में लेटे हुए थे माता पिता उनके, और चरण सेवा कर रहे थे श्री पुंडरीक जी। और जब तक नींद नहीं आ जाए तब तक चरण सेवा करने का नियम था, जब नींद आ जाएगी तब स्वयं सोएंगे। अब ये चरण सेवा कर रहे हैं अपने माता पिता की, और श्री भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीछे खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण सुंदर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि कमलों की माला शोभायमान हो रही है, कानों में मकराकृत कुंडल चमक रहे हैं। ऐसे नील सघन घन आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन कर पुंडरीक जी को बड़ा आनंद हुआ। किंतु पुंडरीक जी गए नहीं,
श्री भगवान का दर्शन करके भी उनके पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूं, यहीं से सर झुका देता हूं, माता पिता की सेवा छोड़कर मैं अभी आपका स्वागत नहीं कर सकता। तो पास में एक ईंट पड़ी थी, वही ईंट आसन के स्वरूप में दे दी कि तब तक आप इस पर खड़े हो जाइए। पीछे को सरका दी ईंट। समीप में ही रखी हुई एक ईंट पुंडरीक ने भगवान की ओर फेंकी और दृष्टि से संकेत में ही समझा दिया, बोले नहीं कि अभी तो घर आए हुए अतिथि के लिए मेरे पास यही आसन है, आप इस पर थोड़ी देर खड़े हो जाइए, माता पिता की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, तब मैं आपका दर्शन करूंगा, आपके चरणों में आऊंगा। मैं अभी माता पिता की सेवा में तत्पर हूं। त्रिलोकी के नाथ द्वारिका में स्वर्ण और रत्न खचित सिंहासन पर विराजमान होते हैं, आज अपने भक्त के घर में ईंट के आसन पर विराजमान यूं खड़े हैं। विठल नाथ जी के दर्शन करो तो ऐसे खड़े हुए हैं विठल नाथ जी, इस प्रकार से, और ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, ईंट के ऊपर दर्शन होते हैं। पुंडरीक ने जब जाना कि माता पिता को अब निद्रा आ गई है, तब पिता माता को वस्त्र आदि उड़ा करके और फिर भागे और भागकर भगवान के चरण पकड़ लिए। मैं आज धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन प्रदान किया। अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी स्तुति करने लगे श्री पुंडरीक जी कि मैंने तो कभी आपकी भक्ति की ही नहीं, आपको कभी पुकारा ही नहीं, आपको कभी बुलाया ही नहीं, फिर भी आप आ गए। ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा मैंने साधन ही किया कि जिसके कारण आप मुझ जैसे अधम जीव पर इतनी कृपा करें, अपने दर्शन दे दें। भगवान कहने लगे, पुंडरीक तुमने अपने माता पिता की मेरा ही स्वरूप जान करके सेवा करी, ये खास ध्यान देने योग्य बात है। माता पिता को मेरा ही स्वरूप जानकर तुमने उनकी सेवा करी, जिनके चरणों में सभी तीर्थों का वास है। इतने प्रेम से सेवा की है कि उनकी सेवा करने से सारे तीर्थों के सेवन का फल तुम्हें प्राप्त हो गया, और इसी कारण मैंने भी प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे दिए। तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। आज तुम्हें जो चाहिए वे मुझसे मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हूं, सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं। पुंडरीक जी ने कहा, हे भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए, अब इससे अधिक में और क्या मांगू? बिना मांगे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, इससे अधिक में और क्या मांगू? आपको देख लिया तो सब कुछ देख लिया, देखना क्या रहा बाकी? अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। ऐसा क्या पाना अवशेष रह गया है? जब आपको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। आप प्रसन्न हैं तो बस इसी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को आप अब सदा के लिए यहीं दर्शन दीजिए, यहां दर्शन देते रहिए, यही मैं मांगता हूं। भगवान ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कहते हुए भगवान ने अपना वरद हस्त पुंडरीक जी के मस्तक पर धारण कर दिया, माथे पर रखा श्री पुंडरीक जी के, और कमर पर हाथ रखकर भगवान 28 युगों से, लिखा हुआ है 28 युगों से आज तक उसी ईंट पर खड़े हुए अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं श्री विठल नाथ जी। ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम, नामदेव जी आदि आदि बड़े बड़े महापुरुषों ने पुंडरीक जी के चरणों की वंदना करी है कि पुंडरीक जी की कृपा से श्री हरि के ऐसे दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, ईंट पर खड़े हुए प्रतीक्षारत। हमेशा तो भक्त ही प्रतीक्षा करता है भगवान की, लेकिन जो विठल नाथ जी का स्वरूप है वे भक्त की प्रतीक्षा रक्त स्वरूप है, नहीं है? पुंडरीक जी की प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कब ये माता पिता की सेवा से निवृत्त हों और कब हमारे निकट आवे। तो बाकी सब जगह तो भगवान की प्रतीक्षा भक्त करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान भक्त की प्रतीक्षा रत खड़े हैं, ईंट पर खड़े हैं ऐसे करके। ऐसे श्री विठल नाथ जी के दर्शन पंढरपुर में महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी ने किए, और उसके बाद आगे की यात्रा करी। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।